हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन 2, दैट इज क्वेश्चन 6। तो आपके टोटल 8 क्वेश्चन है दोनों सेक्शंस में। दो सेक्शन में डिवाइडेड एज यू नो आपका असाइनमेंट, दोनों सेक्शन में चार चार क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर दिया है। दिस इज आवर क्वेश्चन 6 एंड आपको एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों सेक्शन से दो दो क्वेश्चन चूज कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग वन क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन आप कोई भी सेक्शन से चूज कर सकते हैं, बट आपको दो क्वेश्चन दोनों सेक्शन से चूज करने ही करने। ये नहीं हो सकता कि आपने चार क्वेश्चन सेक्शन 1 के ले लिए और आपने एक क्वेश्चन सेक्शन बी का ले लिया। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका एक जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स आपके नहीं लगेंगे। सो मेक श्योर कि आप दोनों सेक्शन से दो दो क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। तो ये हमारा इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट के, जहाँ पे हम एमए सोशियोलॉजी MSOE 002 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज का असाइनमेंट कर रहे हैं। वी आर ऑन टू क्वेश्चन 6, जहाँ पे हमें नोट लिखना है इंडियन स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स NRIs के ऊपर। सो NRIs आपको पता ही है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, दो दे आर इंडियंस बट वो इंडिया में नहीं रहते हैं, दे आर लिविंग अब्रॉड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उनके लिए इंडियन स्टेट पॉलिसीज क्या आई है? NRIs को सेफ गार्ड करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज लाई हैं ताकि वो एंगेज कर सके और सपोर्ट ले सके एनआरआईज का, जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में क्या है, कल्चर एंड डिप्लोमेसी में। ये सारी पॉलिसी सिटीजनशिप, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि एनआरआई दो दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया बट वो स्टिल अपने होमलैंड की रूट से कनेक्टेड रहें और इंडियन डेवलपमेंट में भी वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्या रहा है एनआरआई पॉलिसीज का। ना ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियन इमिग्रेशन लार्जली ड्रिवन था इंडेंजर्ड लेबर के द्वारा। एज लेबर्स उनको लेके जाया जा रहा था, बंधी लेबर जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे वो फीजी, मॉरिशस, कैरिबियन और साउथ ईस्ट एशिया में एज लेबरर्स दे वेंट एंड दे वर वर्किंग ओवर देयर। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एनआरआईज को एक सेपरेट व्यू तरीके से देखा गया इंडिया के डेवलपमेंट में। हावेवर जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई 1991 में, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो अप्रोच है वो शिफ्ट कर दी, जहाँ पे उन्होंने एनआरआईज को एनकरेज किया कि वो इन्वेस्ट करे, नॉलेज में कंट्रीब्यूट करे और जो अपनी कल्चरल टाइज है इंडिया के साथ वो बनाए रखे। इसकी वजह से क्या हुआ है, ऐसी पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट लेके आई ताकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एनआरआईज को प्रोवाइड की जाए, वोटिंग राइट्स उनके स्टिल कंटिन्यू रखे जाए और एक डुअल सिटीजनशिप बेनिफिट भी उनको प्रदान किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर मूविंग टू सम अदर कंट्री एंड वो कंट्री भी डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करती है, सो नाउ एनआरआईज कैन हैव इंडियन सिटीजनशिप एंड द सेकेंड सिटीजनशिप एज वेल, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज हैं जो डुअल सिटीजनशिप को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने तो डुअल सिटीजनशिप बेनिफिट दिया हुआ है, बट जिस कंट्री में एनआरआईज मूव हुए हैं अगर वो कंट्री डुअल सिटीजनशिप का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो नाउ इंडियंस हैव टू मेक अ चॉइस वेदर दे वांट टू बी इंडियन सिटीजनशिप फॉर एवर या फिर उनको अपनी इंडियन सिटीजनशिप त्यागनी पड़ेगी एंड दे हैव टू चूज द अदर सिटीजनशिप। तो ये जो एक तरीका है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जो डुअल सिटीजनशिप का तरीका निकाला था वो यही था कि जो इंडियंस हैं इस तरीके से इंडियंस अपने रूट से भी जुड़े रहेंगे एंड दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एज वेल, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिकली राइज होगी, इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे विद एनआरआईज। राइट नाउ सेकेंड आ जाएगा की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एनआरआई पॉलिसीज। तो फर्स्ट इसमें आएगा सिटीजनशिप एंड लीगल स्टेटस। तो एनआरआई इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करते हैं लेकिन वो अब्रॉड रहते हैं वर्क के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से या फिर बिजनेस के पर्पज से। नाउ जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, OCI कार्ड एक होता है,
वो 2005 में आया था, जो कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा देता है फॉरेन नेशनल्स को जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जिससे कि वो अलाउ कर दिए जाते हैं कि वो ट्रैवल और इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। उनको वीज़ा नहीं चाहिए है इंडिया आने के लिए दोबारा, या फिर एक होता है ना कि फॉरेनर्स कैन नॉट इन्वेस्ट, तो इंडिया के अंदर वो सीन नहीं है। इफ़ यू आर इंडियन ओरिजिन, इफ़ यू हैव OCI कार्ड, देन यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। ना जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है जो कि OCI के साथ मर्ज हो गया था 2015 में, वो NRI को अलाउ करता है कि वो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं एंड बिजनेस भी कंडक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आया था 2010 के अंदर, जिसने कि NRIs को अलाउ किया कि वो एज वोटर्स रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया के अंदर, बट उनको एक ऑनलाइन या फिर प्रॉक्सी वोटिंग ऑप्शन नहीं था। अब जैसे कि विद टाइम जैसे इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, तो आगे आगे क्या पता ऑनलाइन का भी, जो ऑनलाइन वोटिंग है उसका भी कुछ सुविधा गवर्नमेंट निकाल सके। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो US के अंदर वर्क कर रहा है, उसके पास OCI कार्ड है, तो उससे वो अनेबल है कि वो इंडिया किसी भी टाइम आ सकता है और वो प्रॉपर्टी भी इंडिया में ओन कर सकता है ना। सेकेंड इज इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अब NRIs क्या है, ओपन कर सकते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ताकि वो अपनी फॉरेन अर्निंग्स इंडिया के अंदर मैनेज कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI रिफॉर्म एनकरेज करते हैं NRIs को, ताकि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड स्टार्टअप्स में। नाउ प्रवासी भारतीय दिवस PBD लॉन्च हुआ था 2003 में, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है NRIs को कि वो एंगेज कर सके इंडिया की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। फोर्थ इज टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिपर्ट्रिएशंस पॉलिसी। अब इससे क्या है, इस पॉलिसी के द्वारा NRIs के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया मनी बैक टू इंडिया भेजना। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे NRIs जो UAE या US से हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होती हुई दिखी है। थर्ड आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल यूटिलाइजेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स ने रेगुलेट किया है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को, जहाँ पे उन्होंने इंश्योर किया है कि NRIs को लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। इमिग्रेशन एक्ट 1983 में के द्वारा सेफगार्ड किया गया इंडियन वर्कर माइग्रेशन को, जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर माइग्रेट होते हैं। थर्ड इज द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, जो कि इनवाइट करता है इंडियन ओरिजिन स्कॉलर्स को अब्रॉड, ताकि वो इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सके। फॉर एग्जांपल इंडियन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो कि सेटल हो रखे हैं UK या फिर कनाडा में, वो इंडिया रिटर्न होते हैं अंडर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इन मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी फील्ड्स। ना फोर्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिसी। इंडियन काउंसिल जो है कल्चरल रिलेशंस के लिए, वो इंडियन लैंग्वेज आर्ट एंड हेरिटेज अब्रॉड को प्रमोट करता है, जहाँ पे स्कॉलरशिप और स्पेशल एडमिशन कोटा दिया जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ताकि NRI स्टूडेंट्स की जो नीड्स है उनको केटर कर सके। द नो इंडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है विजिट फॉर यंग NRIs, ताकि वो इंडिया का कल्चर और डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चरल सेंटर्स जितने भी हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वो सब दिवाली और होली जैसे इवेंट्स को होस्ट करते हैं, ताकि कल्चरल बॉन्ड्स जो है इंडियंस का वो स्ट्रॉन्ग रहे एंड दे कैन मैनेज देयर बॉन्ड्स, दे कैन कल्टिवेट देयर बॉन्ड्स। फिफ्थ आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पॉलिसी। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना MGPSY एक पेंशन प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस और वेलफेयर स्कीम उन इंडियंस के लिए जो अब्रॉड काम करते हैं। द मदद पोर्टल एक लीगल एड प्रोवाइड करता है NRIs के लिए जो ओवरसीज डिस्प्यूट फेस कर रहे हैं। द इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड सपोर्ट करता है NRIs को डिस्ट्रेस के टाइम पे, इंक्लूडिंग वर्कर इन गल्फ कंट्री। जब COVID-19 पेंडेमिक आया तो वंदे भारत मिशन भी चला था, जिसने कि 4 मिलियन इंडियंस को मतलब कि फॉरेन कंट्रीज से बचा के COVID-19 के टाइम पे, एंड इट ब्रॉट बैक
4 million Indians back to its home country, that is India. ना सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है एनआरआईज का, तो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो ये जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई है एनआरआईज के हित में, वो हेल्प करती हैं, रेमिटेंसेस को एनकरेज करते हैं, जिसके द्वारा जितने भी एनआरआई इंडियंस हैं वो बैक कंट्री, बैक होम अपने क्या है कुछ सेविंग्स भेजते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है, कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन होती है, और इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस होती है थ्रू डायस्पोरा डिप्लोमेसी। सेकंड आएगा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे वेल्दी और स्किल्ड एनआरआईज बेनिफिट होते हैं लो इनकम माइग्रेंट वर्कर्स से। लेबर माइग्रेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करता है गल्फ नेशन में, जहाँ पे उसके पास लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन होती है। नाउ एनआरआईज फुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लैक करते हैं, क्योंकि वो इजीली वोट नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो ओसीआई और पीआईओ स्कीम्स जो है वो एनआरआईज को हेल्प करती है कि वो अपना सिंबॉलिक टाइज इंडिया के साथ मेंटेन कर सके। इवेंट्स आते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि रीइंफोर्स करते हैं एनआरआईज का आइडिया, जहाँ पे वो इंडिया के सोशल फैब्रिक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आर आंसर विद दिस, इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज हैं एनआरआई के टूवर्ड्स, वो विद टाइम इवॉल्व हुई हैं, जहाँ पे उसने इकोनॉमिक, कल्चरल और डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग किया है, रिकॉग्नाइज किया है एनआरआईज का रोल नेशन बिल्डिंग के अंदर। हाउएवर काफ़ी सारे चैलेंजेस आज भी हैं, पर्टिकुलरली लो इनकम माइग्रेंट्स के लिए, इसलिए एक और भी ज़्यादा इंक्लूसिव अप्रोच लाने की नीड है आज के टाइम पे, ताकि हर एक एनआरआई को इंश्योर किया जाए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या फिर लेबरर हो, ताकि हर एक एनआरआई को इक्वली बेनिफिट मिल सके। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने इंडियंस की जो एनआरआई पॉलिसीज हैं उनके बारे में जाना, एंड हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट हेल्प देयर नॉन रेजिडेंट हु आर नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया। तो हर एक के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी है, हर एक जो एनआरआई है दे फील दैट ओ दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द ग्रेट नेशन इंडिया, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। अगर आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7। टिल देन कीप on studying, keep on writing your assignments, and all the very best.